हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें हमसे कहा गया कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 then find the derivative of this function। ऐसे क्वेश्चनों को करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आप ये देखिए कि ये फंक्शन आपने जो फॉर्मूले अब तक लर्न किए हैं उनमें से किससे मैच करता है, किससे रिजेंबल करता है। तो सबसे पहले आप साइन देखिए, आपने साइन को देखा, इसकी चिंता छोड़ दीजिए कि ये क्या लिखा है इसके साथ, जो भी एंगल है उससे हमें फिलहाल यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। तो इसको x मानते हुए अपने दिमाग के अंदर इसको x एज्यूम कर लीजिए और साइन x का फॉर्मूला लगा दीजिए। रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि भाई आपने जिसको x मान के फॉर्मूला अप्लाई किया उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैं इसको जरा स्टेप टू स्टेप करने की कोशिश करता हूँ। जब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो एफ एक्स का हो जाएगा एफ डैश एक्स। डैश इंडिकेट करता है दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि पहली बार इसका डेरिवेटिव किया जा रहा। तो साइन हमें क्या देता है? साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस एक्स। एक्स मीन्स जिसको हमने एज्यूम किया है हम वही लिखेंगे। और रूल ये कहता है कि भाई जिसको एक्स मान के आपने फॉर्मूला लगाया उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्योंकि ये एक्स तो था नहीं, ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 था। तो फाइनली हमें क्या मिलने वाला है? कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आपका एज इट इज़ रहेगा। और जब इसका करेंगे तो यहाँ पे x की पावर n अप्लाई हो जाएगा। x की पावर n क्या कहता है कि भाई पावर बाहर आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। और ये चूंकि कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। थोड़ा सा अगर सिस्टमेटिक वे में लिखा जाए तो 2x को अगर हम पहले लिखें और उसके बाद हम लिख देते हैं कोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये हमारा आंसर होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी से। ठीक है, एक बार फिर इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमें दिया गया था एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, हमें इसका डेरिवेटिव यहाँ पे निकालना था। तो हमने देखा साइन के साथ कोई फंक्शन रखा हुआ, ये फंक्शन एक्स तो नहीं है, तो जो फॉर्मूला इससे मैच करता है, रिजेंबल करता है, वो साइन एक्स का है। तो हमने अपने दिमाग में इसको एक्स मान लिया थोड़ी देर के लिए और फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया। तो साइन एक्स का फॉर्मूला क्या कहता है? साइन एक्स का फॉर्मूला तो कहता है कि भाई कोस एक्स होता है उसका डेरिवेटिव। तो कोस एक्स की जगह हमने वही लिखा जिसको हमने अपने दिमाग में एक्स मान लिया था और एक्स मानने के बाद फॉर्मूले को अप्लाई किया था। रूल ये कहता है कि जिसको एक्स मान के आपने फॉर्मूला अप्लाई किया उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई कर दीजिए। और यही आपका चेन रूल भी होता है। ठीक है, तो ये हमारा एज इट इज रहेगा। और यहाँ इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, तो x की पावर n यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। x की पावर n कहती है कि भाई पावर बाहर आ जाएगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। तो जैसे ही हमने पावर को बाहर किया और एक पावर कम की तो x की पावर 1 बचा। और ये तो चूंकि कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0 हुआ। लिखने का थोड़ा सा अच्छा तरीका क्या है कि भाई 2x को पहले लिखा जाए और उसके बाद कोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 को लिखा जाए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, और in this question he says that f of x is equal to cos of sin x, cos of sin x। ये क्वेश्चन है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ f of x का तो f डैश x हो जाएगा। डैश इंडिकेट करता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कोस। एंगल की चिंता करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे x अगर होता तो cos x का सीधा सीधा डेरिवेटिव माइनस साइन x लिख देते, लेकिन ये x नहीं है। तो इसको अपने दिमाग में x मान लो थोड़ी देर के लिए और फॉर्मूले को अप्लाई कर दो। फॉर्मूला कहता है cos x का माइनस साइन x। x मीन्स जिसको आपने x माना और वो तो आपने साइन x को माना, तो साइन x ही लिखोगे। तो यहाँ पे ये लिखा गया। रूल ये कहता है कि जिसको x मान के फॉर्मूला आपने अप्लाई किया उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई कर दो। तो अब हमें क्या मिलेगा? माइनस साइन ऑफ साइन एक्स। और जब इसका डेरिवेटिव आप करोगे तो हमें मिल जाएगा कॉस एक्स।
थोड़ा सा अगर ऑर्डर चेंज करके ठीक से इसको लिखा जाए तो cos x को हम पहले लिखेंगे और sin ऑफ sin x को बाद में लिखेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 NCERT एक्सरसाइज 5.2 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है कि भाई फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f(x) इज इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस बी। तो देखो बहुत आसान है। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये फॉर्मूला साइन x से मैच करता है, रिजेंबल करता है, ठीक है। तो साइन x का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो f ऑफ x का तो f डैश x हो जाएगा। डैश मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, डैश इंडिकेट करता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को, ठीक है। तो जब साइन x का करेंगे तो साइन x तो हमें cos x देता है, तो ये हो जाएगा cos ऑफ ax प्लस बी। और रूल ये कहता है कि भाई जिसको x मान के आपने फॉर्मूला अप्लाई किया उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई कर दो। तो f डैश x इज इक्वल टू कोस ऑफ ax प्लस बी। और जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो चूंकि a कोई कांस्टेंट है जो मल्टीप्लाई में है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा डेरिवेटिव का, और x का 1 हो जाएगा। तो और ये कुछ चूंकि कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा। तो थोड़ा सा अगर ऑर्डर चेंज करके लिखा जाए तो b को थोड़ा पहले लिख देते हैं cos ऑफ ax प्लस बी से। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.2 NCERT का। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहे हैं कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f(x) इज इक्वल टू sec ऑफ tan अंडर रूट x। ये क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जब इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो f डैश x इज इक्वल टू, यहाँ जो फॉर्मूला लगने वाला है वो sec x का लगने वाला है। इसको x मान लो आप थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग के अंदर। तो sec x का डेरिवेटिव हमें देता है sec x इंटू tan x। बस ध्यान ये रखना x की जगह वही लिखेंगे जिसको हमने अपने दिमाग के अंदर एज्यूम कर दिया है। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा दोस्तों sec x मीन्स tan अंडर रूट x इंटू tan x। x मीन्स tan अंडर रूट x। बस ये अपने दिमाग में रखिए, बोलने से कोई फ़ायदा नहीं, गलती होने के चांस रहेंगे। हमने लिखा sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x, और रूल ये कहता है कि भाई जिसको x मान के आपने फॉर्मूला अप्लाई किया उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई भी करनी है। तो tan अंडर रूट x के डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब यहाँ से हमें मिल रहा है कि f डैश x इज इक्वल टू sec ऑफ tan अंडर रूट x, इसको एज इट इज़ कॉपी कर दीजिए, इंटू tan ऑफ tan अंडर रूट x। और जब इसका डेरिवेटिव हम करेंगे तो इसको x मानना पड़ेगा। तो tan x का फॉर्मूला कहता है, tan x का जो डेरिवेटिव होता है वो कहता है कि भाई sec स्क्वायर x। तो हमने क्या किया, sec स्क्वायर x मीन्स अंडर रूट x। और रूल क्या कहता है कि जिसको भी x मान के आपने फॉर्मूला लगाया उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फाइनली f डैश x इज इक्वल टू sec ऑफ tan अंडर रूट x, इसको एज इट इज़ लिखते जाइए, tan ऑफ tan अंडर रूट x इंटू sec स्क्वायर अंडर रूट x। और जब इसका डेरिवेटिव करेंगे वो डेरिवेटिव हमें मिलेगा 1/2 रूट x। स्टूडेंट से इन जनरल गलती क्या हो जाती है कि वो इस फैक्टर से इसको काट देता है, तो ऐसी गलती मत करना। और ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। ये था क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.2 NCERT। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कहा गया कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इफ f(x) इज इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस बी डिवाइडेड बाई cos cx प्लस टी। ये क्वेश्चन जो हमारा ऑलरेडी कोसेंट फॉर्म में है, समथिंग इन न्यूमरेटर समथिंग इन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे जब कोसेंट रूल अप्लाई करेंगे तो रूल ये कहता है कि डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर,
ये आपका डिनोमिनेटर है। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। एक बात का खास ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि गलती ये करते हैं कि एंगल का भी स्क्वायर कर देते हैं, तो ऐसा कभी मत करना। एंगल जिस फॉर्म में हमें मिला है वो एज इट इज़ रहने वाला है। केवल हम जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा होगा, इट में भी साइन, कोस, टेन, सेक, कोस, कोटेक, कोसेक, उसी का स्क्वायर करेंगे। तो रूल ये कहता है कि भाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज। देखो डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दिया गया। डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, जब हम न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करेंगे तो यहां पे सबसे पहले साइन एक्स का फॉर्मूला लगेगा, तो वो क्या दे देगा, कोस एक्स। और रूल ये कहता है कि भाई जिसको एक्स मान के आपने फॉर्मूला लगाया, हमने तो इसको एक्स माना था, इसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई भी करनी है। तो जब इसका डेरिवेटिव हम करेंगे, ठीक है, तो ये चूंकि मल्टीप्लाई में रखा हुआ है एक्स का 1 हो जाएगा, और चूंकि कोई भी कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में होता है तो उसके ऊपर डेरिवेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये चूंकि प्योरली कांस्टेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, तो इसका 0 हो जाएगा। माइनस न्यूमरेटर एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे तो कोस एक्स का फॉर्मूला यहां पे लगाएंगे, वो फॉर्मूला कहता है माइनस साइन एक्स। एक्स मीन्स जिसको मैंने डॉट किया, जो कोस के साथ यहां पे एंगल रखा हुआ था उसको मैंने एक्स मानते हुए फॉर्मूला अप्लाई किया। और रूल ये कहता है कि भाई साथ ही साथ जिसको हमने एक्स मान के फॉर्मूला अप्लाई किया उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो जैसे यहाँ पे हुआ था उसी वे में, उसी फैशन में यहां से मुझे सी मिल जाएगा। अब इस माइनस का इफेक्ट क्या होने वाला है, इस माइनस का इफेक्ट यहां होने वाला है, ये साइन को पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो फाइनली हमें जो मिलता हुआ नजर आ रहा है यहां से, वो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, थोड़ा सा अगर सिस्टमेटिक तरीके से लिखा जाए तो a इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसकी वजह से। ए सी को हम पहले लिखेंगे और उसके बाद किसी भी फैक्टर को आप लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ही फैक्टर प्रोडक्ट में रखे हुए हैं। और होल डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 से। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कहा गया कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5, ये हमसे कहा गया। मीन्स यहाँ पे दो फंक्शन रखे हुए हैं, एक जो कोसाइन की फॉर्म में है, एक जो साइन की फॉर्म में है, और दोनों प्रोडक्ट में रखे हुए हैं। तो क्लियर है कि प्रोडक्ट रूल तो लगने वाला है, तो हमने इसको फर्स्ट फंक्शन एज्यूम कर लिया और इसको हमने सेकंड मान लिया। तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स का एफ डैश एक्स हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। ये रूल कहता है कि भाई फर्स्ट फंक्शन तो हमारा एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड करेंगे। जब डेरिवेटिव ऑफ सेकंड करेंगे तो सबसे पहले x की पावर n आएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर रखी हुई है, तो x की पावर n ये कहती है कि भाई पावर को बाहर कर दो, एक पावर कम कर दो। तो हमने क्या किया कि पावर को बाहर किया और इसकी एक पावर कम कर दी, यानी x की पावर n यूज किया है यहाँ पे। अब देखो इस फैक्टर को हमने x मान लिया था, इस इतने पार्ट को, और रूल ये कहता है कि भाई जिसको x मान के फॉर्मूला अप्लाई किया उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई भी करनी है। तो जब साइन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसको x मानना पड़ेगा जो x की पावर 5 रखा हुआ है, तो वो हमें क्या दे देगा उसका डेरिवेटिव, कोस x की पावर 5। और जिसको x मान के फॉर्मूला अप्लाई किया उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई भी करनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे x की पावर n फिर से लगा, प्लस सेकंड एज इट इज, ये रहा आपका सेकंड फंक्शन। और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, जब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करोगे तो कोस x का फॉर्मूला लगेगा, और वो हमें क्या दे देगा, वो हमें देगा माइनस साइन एक्स।
और जिसको x मान के फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, यहाँ पे x क्यूब को x माना था, उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई भी करनी है, तो वहाँ से मिलेगा 3x²। तो इसको अगर थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में लिखा जाए, थोड़ा अच्छा करके लिखा जाए, तो कांस्टेंट को थोड़ा पहले लिखा, इसकी मल्टीप्लाई जब आप इसके साथ करोगे तो 10x⁴ को आप पहले लिखो, उसके बाद किसी को भी लिखो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो cos x³ इंटू साइन x⁵5 इंटू cos x⁵5, और ये माइनस इसको निगेटिव करेगा तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। ओके, तो 3x² को हमने पहले लिखा, फिर इसके बाद किसी को भी लिखो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, किसी को भी आप पहले लिख दो, किसी को बाद में लिख दो, क्योंकि फैक्टर आपके प्रोडक्ट में रखे हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 से। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमसे कहा गया कि भाई इफ f(x) इज इक्वल टू 2 टाइम्स रूट ओवर cot x², cot x², ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो f(x) का तो f'(x) हो जाएगा, 2 चूंकि कांस्टेंट है ये एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे √x की कंसेप्ट लगेगी, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ √x जो आपको हमेशा याद रहना चाहिए, वो कहता है कि भाई 1/2√x होता है उसका डेरिवेटिव। √x का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज 1/2√x। तो अंडर रूट के अंदर वाली पूरी चीज़ को अगर x मान लिया जाए और ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जाए, तो ये फॉर्मूला कहता है कि भाई 1/2√x, यानी x की जगह आप वही लिखोगे जिसको आपने अपने दिमाग में x मान के फॉर्मूला अप्लाई किया। और रूल ये कहता है कि भाई जिसको x माना उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो अंडर रूट के अंदर वाले फैक्टर को चूंकि आपने x मान लिया था, तो जब उसका डेरिवेटिव करोगे तो अब जो कंसेप्ट लगेगी, जो फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा वो cot x का लगेगा। अब की बार इसको x मानेंगे, तो cot x का डेरिवेटिव आपको देता है माइनस cosec² x, x मीन्स x²। फिर रूल क्या कहता है कि भाई जिसको x मान के फॉर्मूला लगाया उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई भी करो, तो x² का जो डेरिवेटिव है वो तो आपको 2 दे देगा। अब इस 2 से ये 2 मैंने कैंसिल कर दिया, ये वाला कैंसिल कर दो या ये वाला, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो फाइनली f'(x) की वैल्यू जो मिलती हुई हमें नज़र आ रही है, देखो ये माइनस, चूँकि सारे फैक्टर प्रोडक्ट में हैं तो इस माइनस को मैंने यहाँ लिखा, और 2 टाइम्स cosec² x² आपका एज एन एंगल बिहेव कर रहा है, साथ में x भी रखा हुआ है, उसको मैंने यहाँ पे लिखा इस वाले x को, और डिनोमिनेटर में जो फैक्टर आपको मिला दैट इज cot x²। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया कि भाई इफ f(x) इज इक्वल टू cos ऑफ √x, कहता है कि इसका डेरिवेटिव निकालो। तो यहाँ पे f(x) का f'(x) हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और यहाँ cos, इसको आपको x मानना पड़ेगा। इसको देखो मैं डॉटेड कर रहा हूँ, जो पोर्शन डॉटेड है उसको अपने दिमाग में जैसे ही x मानोगे तो ये आपको cos x जैसा नजर आएगा, और cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। x की जगह आप वही लिखोगे जिसको एज्यूम किया। रूल ये कहता है कि भाई जिसको x मान के आपने फॉर्मूला लगाया उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई भी करनी है। तो f'(x) हमारा क्या हो जाएगा, माइनस साइन √x, और √x का डेरिवेटिव डायरेक्ट आप लोगों को याद रखना चाहिए, वो आपको देता है 1/2√x। तो फाइनली थोड़ा सा अगर हम इसको सिस्टमेटिक वे में लिखें तो माइनस टाइम्स साइन √x/2√x। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी।